Hello children, this is a requested video. Someone requested me to make a video on this poem Adventures with Books written by Welda Blumhagen. So without any delay, let's start with the video. This is a video explaining the importance of reading books. Not only books, anything. Importance of reading. It says, or you should say the writer, the poet says, जो इस पोम के पोएट हैं वो हम सब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हम सबको बुक्स ज़रूर रीड करनी चाहिए। रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। बुक्स रीड करने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। वैसे बुक्स रीड कर कर क्या होता है बेटा, इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। फ़न तो मिलता ही है, मज़ा तो आता ही है, ये एक उसका दूसरा फ़ायदा है। अच्छा टाइम पास हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो परसेप्शन है, सोचने का तरीका है, नज़रिया है चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का या हालातों को देखने का, वो चेंज हो जाता है। कई बार हम किसी चीज़ से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, अफेक्ट होते हैं कि हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। तो यही सब फ़ायदे हैं बुक्स पढ़ने के। बाकी ये पोएम जो है 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड है और हर स्टैंजा में पोएट जो है बुक को किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर कर रहा है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं स्टैंजा और उसका मज़ा लेते हैं। इन फर्स्ट स्टैंजा, बुक्स आर कंपेयर्ड टू शिप्स। बुक्स को मैजिक शिप कहा गया है और उसे पढ़ने वाले को, रीडर को, उसका कैप्टन, जैसे शिप को उसका कैप्टन संभालता है ऐसे ही बुक्स को उसका रीडर संभालता है। लेट्स रीड इट। बुक्स आर शिप्स दैट सेल द सीज टू लैंड्स ऑफ स्नो और जंगल ट्रीज, and I'm the captain, bold and free, who will decide which place we will see. Come, let us sail the magic ship. यहाँ पर बुक्स को मैजिक शिप कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बुक्स के अंदर वो जादू है जो हमें कहीं दूर की जगहों पर, दूर दराज की जगहों पर, जहाँ पर शायद हम कभी ना जा पाएँ या सोच नहीं सकते, ऐसी जगहों पर ले जाता है। एक्चुअली नहीं, फिज़िकली नहीं, लेकिन हमारी इमेजिनेशन में। जब हम किसी चीज़ के बारे में या किसी जगह के बारे में बुक में पढ़ते हैं तो हम अपने माइंड में उसको इमेजिन करने लगते हैं और उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करने लगते हैं। तो मन ही मन हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो जगह बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स हों, स्नो कवर्ड एरिया हो या फिर घने जंगल हों। ठीक है। और जैसे कि एक कैप्टन को बोल्ड होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। बोल्ड यानी कि डेयरिंग, जो बहुत ही टफ और डेयरिंग डिसीजंस ले सके और फ्रीली ले सके उन डिसीजंस को, ऐसा ही एक रीडर को भी होना चाहिए। उसके अंदर ये शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने आप फैसले ले सके। ऐसे ही कैप्टन से रीडर को कंपेयर किया गया है और वो खुद डिसाइड करेगा कि वो कहाँ जाना चाहता है, कितनी दूर तक जाना चाहता है, किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। ऑल राइट। इन सेकेंड स्टैंजा, बुक्स आर कंपेयर्ड टू ट्रेन्स। बुक्स को मैजिकल ट्रेन्स कहा गया है और जैसे शिप को कैप्टन संभालता है वैसे ही ट्रेन्स को इंजीनियर संभालता है। तो इस केस में अगर बुक्स ट्रेन है तो उनका रीडर उसका इंजीनियर है, जो कि ट्रेन को गाइड करता है कि उसको जर्नी या रास्ता कौन सा अपनाना है। वैसे ही बुक्स पढ़कर जो उसका रीडर है वो खुद डिसाइड करता है कि उसे कौन सा टॉपिक चाहिए, कहाँ जाना है। Books are trains in many lands, crossing hills or desert sands, and I'm the engineer who guides the train on its exciting rides. Come, let us ride the magic train. So, books are trains जो हमें कहाँ कहाँ लेकर जाती हैं, पहाड़ियों के उस पार, डेजर्ट्स में, रेगिस्तानों में और भी एक्साइटिंग राइड्स पर लेकर जाती है। ये हम पर है, रीडर पर है कि वो खुद डिसाइड करेगा कि वो कहाँ जाना चाहता है। वो खुद उसकी डायरेक्शन या दिशा निर्धारित करता है। ओके, इन थर्ड स्टैंजा,
द बुक्स आर कंपेयर्ड टू जूस। जैसे बुक्स एक जू की तरह है। जैसे जू में एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब पिंजरे में कैद करके रखे जाते हैं। वो वहाँ से भाग नहीं सकते, आज़ादी से घूम फिर नहीं सकते। वैसे ही ये सारे बर्ड्स और बीस्ट्स और एनिमल्स जो हैं बुक्स में कैद हैं। आप जब चाहे बुक खोलकर उनके बारे में जान सकते हो, उन्हें देख सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो, उन्हें बहुत ही क्लोजली देख सकते हो। सो बुक्स अगर जू हैं तो उसको पढ़ने वाला रीडर जू का कीपर यानी कि केयर टेकर, उसका ध्यान रखने वाला, जो जू का भी ध्यान रखता है और उसके एनिमल्स का भी ध्यान रखता है। सिमिलरली जो रीडर है वो भी अपनी बुक्स का ध्यान रखेगा। Books are zoos that make a home for birds and beasts not free to roam. And I'm the keeper of the zoo. I choose the things to show to you. Come, let us visit in a zoo. रीडर को, पोएट जो है रीडर को बुला रहा है, बुक्स में बुलाया जा रहा है, बुक्स पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है रीडर को, और रीडर को जू कीपर की तरह कहा जा रहा है कि वो अपनी बुक्स का ध्यान रखेगा। ऑलराइट, इन द फोर्थ स्टैंजा बुक्स आर कंपेयर्ड टू वेरियस थिंग्स। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से बुक्स को कंपेयर किया गया है, जैसे कि गार्डन्स, फेरीज, एल्व्स, काउबॉयज़ और हम जैसे ही कुछ लोग। ठीक है, लेट्स रीड द स्टैंजा फर्स्ट। बुक्स आर गार्डन्स, फेरीज, elves, cowboys, and people like ourselves. And I can find with one good look just what I want inside a book. Come, let us read, for reading is fun. यहाँ पर देखो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से बुक को कंपेयर किया गया है, जैसे कि गार्डन्स। गार्डन में जाकर हमें कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा प्लेजेंट फील होता है, चारों तरफ हरियाली देखकर, पक्षियों को चहचहाते हुए देखकर, कलरफुल फ्लावर्स देखकर। ऐसे ही बुक्स को पढ़कर हमें फील होता है। फेरीज यानी कि परियाँ, जैसे परियाँ जादू करती हैं और हमें अच्छा महसूस कराती हैं, ऐसे ही बुक्स भी हैं। एल्व्स भी जादू ही करती हैं। काउबॉयज़ कौन होते हैं? जो एडवेंचरस होते हैं, बहुत ही रोमांचक होते हैं। वैसे ही बुक्स भी रोमांचक होती हैं, जो हमें एडवेंचर स्टोरीज़ बताती हैं और हम एक्साइटेड और थ्रिल्ड हो जाते हैं। और पीपल लाइक आवरसेल्व्स, इंसान तो बेटा सब जगह एक जैसे ही होते हैं, मगर उनका नेचर और बिहेवियर, एटीट्यूड में फ़र्क होता है। इसलिए एक आदमी दूसरे आदमी से अलग होता है। अलग अलग लोगों के बारे में कि किस किस तरह के लोग हैं दुनिया में, ये हमें बुक्स पढ़कर पता लगता है। जैसे कि अगर आप किसी आदमी के बारे में उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उस आदमी को आप अच्छे से जान जाते हैं। ऐसे ही ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। कोई आदमी खुद अपनी लाइफ के बारे में जब लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और नॉवेल्स हैं। नॉवेल्स भी ऐसी होती हैं जिसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और हर कैरेक्टर के बारे में, उसके नेचर के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, किसी के बारे में कम, किसी के बारे में ज़्यादा, तो हम उस आदमी को जान पाते हैं। हम बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों को जान पाते हैं और हमें सच में ऐसा लगता है कि हम उस आदमी से खुद मिले हैं और वो हमारा खुद का नज़रिया है। तो बुक्स पढ़कर ये सब हमें एक्सपीरियंस होता है, फील होता है। और विद वन गुड लुक, बुक को एक ही नज़र में पढ़कर समझ आ जाता है कि उसके अंदर क्या है, वो कैसी है, वो कितनी अच्छी है। क्या उसे पढ़कर मेरा नज़रिया चेंज होगा? मुझे मज़ा आएगा या मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा, मैं बोर हो जाऊँगा। लेकिन जो भी हो, बुक्स पढ़ने से मज़ा आए या ना आए, नॉलेज ज़रूर बढ़ती है। हमारा नज़रिया जो है वो ब्रॉड हो जाता है, हम बहुत ब्रॉड सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुएं के मेंढक की तरह लिमिटेड सोच रखते हैं। हमारा नज़रिया बहुत बदलता है। हमें दूर दराज के देशों के बारे में, वहाँ की जगह कैसी हैं, कैसा लैंडस्केप है, लोग कैसे हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, क्या उनका कल्चर है, क्या फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं, ये सब हमें बुक्स से ही पता चलता है। जब हम किसी की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, हमें कई बार हमें सॉल्यूशंस भी मिलते हैं कि अगर उस कैरेक्टर की
हमने किसी बुक में पढ़ा कि उसकी इस कैरेक्टर के सामने कोई प्रॉब्लम आई, उसने उसको कैसे सॉल्व किया, तो हमें सल्यूशंस भी मिल जाते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए। तो किसी भी तरह से देखो, बुक्स पढ़ने के फ़ायदे ही हैं। पोएट जो है वो हमें कह रहा है कि हमें रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग सिर्फ बुक्स की नहीं, आपके लिए तो बहुत वास्ट स्कोप है। आप जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स कुछ भी रीड कर सकते हैं। कहीं से भी रीडिंग करेंगे, आपकी नॉलेज और आपका परसेप्शन तो बढ़ेगा ही। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है या इम्प्रूव करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है और आप उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसका भी बेस्ट तरीका है रीडिंग। आप जितना ज़्यादा इंग्लिश की चीज़ें रीड करेंगे, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। शुरू आप सिंपल चीज़ों से कर सकते हैं। पहले सिंपल कंटेंट को रीड करना शुरू करिए, वो समझ आने लग जाए तो थोड़ा मुश्किल से स्टार्ट करिए, फिर वो भी समझ आने लग जाए तो और मुश्किल पे पहुंच जाइए। इस तरह से आपको इंग्लिश जो है पढ़नी, बोलनी और समझनी सब आ जाएगी। आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, और ये हर लैंग्वेज के साथ है, चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो। तो बच्चों, इस पोएम में रीडिंग पर एम्फसाइज़ किया गया है कि सब बच्चों को बुक्स ज़रूर रीड करनी चाहिए। रीडिंग से बहुत फ़ायदा होता है, और ये पोएम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अलग अलग चीज़ों से बुक्स को कंपेयर किया गया है, रीडर को कंपेयर किया गया है। सो नाउ आई वाइंड अप विद दिस वीडियो। आई होप सबको समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, stay safe, and bye bye.